आज अगर आप पढ़ेंगी तो कल ज़रूर है कि आप डॉक्टर होंगी, इंजीनियर होंगी। अगर क्यों यूज़ करें, जब मेहनत करनी है तो करनी है ना। मेरा नाम दुआ है और मैं बख्तावर कैडेट कॉलेज की एक कैडेट हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ पे जो द होप हायर सेकेंडरी स्कूल में तालीम हासिल करती थी, जिसमें मैं यहाँ पे 8th क्लास में मैंने एक गर्ल्स, जब मुझे पता चला कि पायनियर कैडेट कॉलेज पाकिस्तान का जो फर्स्ट कैडेट कॉलेज है उसमें वो हमारे पास जो है नवाबशाह में, जहाँ पे फिर मुझे पता चला कि वो कॉलेज है तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था और आज मैं अल्लाह के करम से वहाँ की कैडेट हूँ। और जैसे कि हमारे में ये जो भी है आज मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, ये सब सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से कि उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने इदारे की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, दी होप हायर सेकेंडरी स्कूल, जिन्होंने मुझे एक तालीम दी, और अपने उस्तादों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ऐसा पढ़ाया है कि आज मैं इस मकाम पर मौजूद हूँ। मैं जिस बख्तावर कैडेट कॉलेज में पढ़ती हूँ, जैसे कि वो एशिया का फर्स्ट कैडेट कॉलेज है और हमारे पास उसमें बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि अगर हमें मिलिट्री ज्वाइन करनी है तो वो सबसे बेस्ट कॉलेज है। जैसे कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी है तो अब मेरे ख्याल से मुझे वो अब उन तकलीफ़ों से नहीं गुजरना पड़ेगा जो शायद मैं पहले एक आम गर्ल होकर गुजरती। अब मैं वहाँ पे एक आसानी से तालीम हासिल कर सकती हूँ। वहाँ की एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास जो टीचर हमें दिन में पढ़ाते हैं वो फिर शाम को प्रेप टाइम में हमें वापस ट्यूशन देने आते हैं, ताकि जो भी हमें कन्फ्यूजन होती है जो कि आम स्कूल में नहीं होता, हम पढ़ के बस हम घर जाते फिर हमें अपने से पढ़ना होता है या कोई अलग से ट्यूशन ज्वाइन करना होता है, लेकिन वहाँ पे उन्हीं की तरफ से हमें वही फैसिलिटेट करते हैं। वही टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं वही हमें वापस उधर भी पढ़ाते, बस प्रेप टाइम में आते हैं और हमें जो भी कन्फ्यूजन होती है वो हमें दूर करवाते हैं। जैसे उसमें हमारे पास को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमारे पास क्रिकेट, हमें स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे किया जाता है। हमारे जिस्मानी नशोनुमा को ठीक करने के लिए हमारे पास PT होती है, स्पोर्ट्स होता है, और उसके अलावा हमें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। अब जब वो हमारे पास जो हॉस्टल की फ़ैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छी हैं, क्योंकि हम आम हॉस्टल्स में जाते हैं वहाँ पे हमारे पास कोई टाइम टेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम हर चीज़ टाइम टेबल के मुताबिक करनी होती है। तो इससे हम उस कॉलेज में पढ़ने से एक और चीज़ फ़ायदा ये हुआ है कि इंसान वक्त का पाबंद बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए लिमिटेड टाइम दिया गया है कि हमें इस टाइम में बस ये चीज़ करनी है और हमें उसी टाइम में वो चीज़ ख़त्म करनी होती है। फॉर एग्जांपल हमें मेस में 15 to 20 मिनट्स मिलते हैं खाने के लिए और हमें उन 15 to 20 मिनट्स में ही ख़त्म करना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पे बंदा जो है वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बहुत हो जाता है। वहाँ पे हमें 5 टाइम नमाज़ पढ़ाई जाती है फ़जर के टाइम, क्योंकि हम फ़जर के टाइम में 5:30 बजे उठते हैं, पहले हम नमाज़ वगैरह करते हैं फिर हम PT पे जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास जुम्मे के दिन बाद जमात हम जुम्मा नमाज़ पढ़ते हैं, जो कि आम डेज़ में हम नहीं पढ़ते थे। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का बहुत अहम रोल है कि अगर वो शायद मुझे स्कॉलरशिप ना देते तो आज मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ती, क्योंकि देखें क्योंकि वो जो कॉलेज है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है और शायद मेरी फैमिली इतनी अफोर्डेबल नहीं है कि वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकती। मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप मेहनत करें और तालीम हासिल करें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। पढ़ें और मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ की जो एक दुआ है उनकी जैसा हज़ारों दुआएं और बने और सब उस कॉलेज में तालीम हासिल करें।